सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी के लिए आज लेके आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आए हुए नोटिस जितने भी इन्फॉर्मेशन रहे आपको सबसे पहले पता चल सके। ठीक है, और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज आप सभी को हम बताएंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस आज हम आपको बताएंगे जिससे कि आपका 50 से 60 नंबर एक ही वीडियो से क्लियर हो जाए। कितना? 50 से 60 नंबर जो है आपका इसी एक वीडियो से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्लियर कब होगा? जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब। ठीक है क्या? तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए चैनल पे सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज आपके लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है हीरा क्या है? आपसे पूछ रहा है हीरा जो है वो क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, ठोस है, तत्व है। तो हीरा जो हमारा है वो क्या है? एक प्रकार का तत्व है। क्या है? तत्व है। तो हीरा क्या है? तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, हमारा ऑडियो वीडियो सब आपको क्लियर सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया, वायु, पारा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया जो है वो रासायनिक यौगिक है। क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अमोनिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? क्या बताना है? शुद्ध तत्व कौन सा है? आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। जो शुद्ध तत्व है हमारा वो कौन सा है? सोडियम है। क्या है? सोडियम जो है हमारा वो एक प्रकार का शुद्ध तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम। यन्ने यानी कि यन्ने से यन्ने से व्यक्त करते हैं। इसका साइन है जो चिन्ह होता है यन्ने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉन डाल्टन। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? जॉन डाल्टन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? क्या? निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या ये सभी? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब होते हैं, यानी कि ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं सब अस्थायी कण है। ठीक है, एक जगह स्थिर रहने वाले कण नहीं है। ठीक है, और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि अगर आप जब पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे, तो आप जब एग्ज़ाम देने लगेंगे तो एग्ज़ाम देते समय कोई क्वेश्चन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है
कोई क्वेश्चन फंसता है तो उस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ा है तो उस क्वेश्चन को आपको 1 से 2 बार ज़रूर रिपीट करना है। 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छी तरीक़ा समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं किसी भी क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ो, ताकि अगर आपने पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो आंसर आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि इसका नहीं ये होगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। क्या, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ना प्लस न धन आवेश न ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन एक ऐसा क्या कहते हैं, आवेश नहीं होता, ऐसा कण है। ठीक है, एक आवेश रहित कण कौन सा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? क्या परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? ऋणात्मक, धनात्मक, द्विधनात्मक या उदासीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जॉन डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? क्या, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, न्यूटन ने, फैराडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछा है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या जॉन डाल्टन ने? ठीक है, तो परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रदरफोर्ड जो है उन्होंने परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन से वैज्ञानिक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन बोस हो है। आइंस्टीन बोस नामक वैज्ञानिक ने, जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोस। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन या लिथियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। डी ब्रॉगली ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, लीनियस ने। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, तरंग प्रकृति की खोज की थी। उनका नाम क्या था, डी ब्रॉगली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। क्या, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु, ऋणायन, धनायन या अणु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु कहा जाता है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परमाणु। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। क्या कह रहा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कण सबसे छोटा स्वतंत्र रूप में रह सकता है, अणु, धनायन, परमाणु, ऋणायन। ठीक है, तो कौन सा कण है, परमाणु जो है। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है, वो है परमाणु है हमारा। क्या है, परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर या प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर। किस पर, प्रोटॉनों की संख्या पर किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रोटॉनों की संख्या पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संख्यात्मक योग संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कह रहा है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा लेम्डा कण, बीटा कण और सिग्मा कण और अल्फा कण। तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अल्फा कण के कारण किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। किसके कारण? अल्फा कण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, अरस्तू ने या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है क्या? परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है H1, N15, O16 या C12। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16 या कार्बन 12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर होगा परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? मानक है C12 यानी कि कार्बन 12। C12 जो है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने, मैडम क्यूरी ने, चैडविक ने, फेराडे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने जो थे आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जॉन डाल्टन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 10, 8, 6, 20। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 जो है वो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 9, 8, 11, 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 9 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9 जो है वो सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान है किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन।
तो परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। किस पर? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने, पाउली ने, रदरफोर्ड ने या ट्रेविरेनस ने? ठीक है, तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया? हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइजेनबर्ग। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? क्या? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? ठीक है, तो अल्फा कणों की सहायता से नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसके कारण? अल्फा कण के कारण। जब उन्होंने अल्फा कणों को क्या छोड़ा तो कुछ इधर चले गए, कुछ सीधे निकल आए, कुछ इधर को रिटर्न आ गए। तो इसलिए कहते हैं किस कण द्वारा ये किए थे? अल्फा कण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन पर, न्यूट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर या प्रोटॉन पर। तो किस तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, उसके किस पर निर्भर करती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? कोई भी तत्व रासायनिक प्रकृति निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान भार पर या परमाणु भार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उनकी परमाणु संख्या पर। ठीक है, उनकी परमाणु संख्या पर क्या होता है? कोई भी तत्व रासायनिक गुण निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? धन आयन, परमाणु, नाभिक, फोटॉन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछा निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? धन आयन को, परमाणु को, नाभिक को या फोटॉन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन को क्या है? उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसका? फोटॉन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फोटॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो समझ में, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? किसकी? रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? हेनरी बेकवेरेल या आयरीन क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकवेरेल ने। किसने? हेनरी बेकवेरेल ने क्या किया था? रेडियो सक्रियता की खोज
की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है रेडियो सक्रियता किसका गुण है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या नाभिक। तो जो रेडियो सक्रियता है वो बताना है आपको किसका गुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिक का गुण है। किसका गुण है, नाभिक का गुण क्या है, रेडियो सक्रियता। ठीक है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, नाभिक का गुण क्या है, रेडियो सक्रियता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाभिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्या रेडियो सक्रियता की इकाई बतानी है, फर्मी, क्यूरी, कैंडेला या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, क्यूरी होती है। क्या होती है, क्यूरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, क्यूरी जो है रेडियो सक्रियता की इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने किया था, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, बिलार्ड ने, डाल्टन ने, फेराडे ने या रदरफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अल्फा किरणों की खोज किसने की थी, क्या सॉरी एक्स किरणों की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फेराडे, न्यूटन, रदरफोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था, ना तो फेराडे ने, ना न्यूटन ने, ना रदरफोर्ड ने। तो एक्स किरणों की खोज किसने किया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो रदरफोर्ड ने किया, ना न्यूटन ने, ना फेराडे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है गामा किरणों की खोज किसने की थी, गामा किरणों की खोज किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड, फेराडे, चेडविक या इनमें से कोई नहीं। तो गामा किरणों की खोज किसने किया, गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने गामा किरणों की भी खोज की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण या अल्फा किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है, बीटा किरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, क्या निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है, अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या बीटा किरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा किरण जो है इसमें क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बीटा कण, क्या बीटा किरण जो है उसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य आवेश या इनमें से कोई नहीं। तो बीटा किरण जो है किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक, क्या
ऋणात्मक क्या हो आवेश वहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण जो है जो गामा किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। अगला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण। गामा किरण जो है उसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गामा किरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गामा किरण। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है कार्बन डेटिंग से, जैविक घड़ी से, यूरेनियम डेटिंग से या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियस डेटिंग से। क्या, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से क्या किया जा सकता है, आयु का आकलन किया जा सकता है पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 43 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा भी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। रदरफोर्ड ने, ऑटो हॉर्न ने, मैडम क्यूरी ने। रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी दोनों ने। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑटो हॉर्न। ठीक है, ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तापीय दहन, संलयन, विखंडन या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु की शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन पर। किस पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, विखंडन हो जाएगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन। किस पर, विखंडन सिद्धांत पर। विखंडन सिद्धांत पर क्या होता है, शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विखंडन। अगला क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया से, कोयला जलने से, नाभिकीय विखंडन से या नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन में। किससे, नाभिकीय संलयन से क्या होता है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा है कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किस रासायनिक निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। पौधे, चट्टानें, जीवाश्म या ये सभी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। पौधे, चट्टानें, जीवाश्म, ईंधन, यानी कि ये सभी। इन सभी के माध्यम से जो है क्या होता है, आयु निर्धारण होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि पौधे, चट्टाने, जीवाश्म, सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? सभी की, पौधे, चट्टाने, जीवाश्म, यानी कि इन सभी की। अगला क्वेश्चन क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, 3, 2, 4। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। कितना? ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? ठीक है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? लेड, यूरेनियम, पोलोनियम, हाइड्रोजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताना है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेड के, यानी कि शीशे की क्या होता है? सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेड जो है, शीशा जो हमारा क्या है? समस्थानिक, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या यक्स किरण। तो किसके द्वारा उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण के द्वारा। किसके द्वारा? बीटा किरण के द्वारा उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीटा किरण। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती हैं? निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? जल, अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl3 जो होता है वो यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हमारा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए था। जितने बच्चों का एग्ज़ाम अभी होना है उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो देख के अगर आप जाएंगे तो आपका 50 से 60 नंबर फिक्स रहेगा सिर्फ इसी एक वीडियो से। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट होता है तो उस डाउट के लिए आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग हर वीडियो को देख सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और डेली क्विज के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप पे क्या होता है, वो टेलीग्राम ग्रुप जो मिल जाएगा उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मौज करते करते साथों साथ पढ़ाई करते हुए हम लोग चलेंगे बहुत आगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।